कोरोना संकट के बीच टिड्डियों के हमले कई राज्यों के लिए मुसीबत बन गए हैं। फरवरी में पाकिस्तान को इमरजेंसी जैसे हालात में पहुंचा देने वाला वहां का टिड्डी दल अब राजस्थान के रास्ते भारत में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान के बाद आगरा और फिर 3 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में टिड्डी दल ने अपनी दस्तक दे दी है। इसके वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से रोकथाम नहीं हो पाने से इनका मूवमेंट भी बढ़ गया है। यही वजह है कि खतरे को भांपते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में टिड्डियों को भगाने के बजाय नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अगर भगा देंगे तो यहाँ एक जगह से हट के फिर दूसरी जगह जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके तो वो नुकसान पहुंचाएंगे ही। तो इस वजह से उनको नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जितनी जल्दी नष्ट हो जाएंगे तो अपनी ब्रीडिंग भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से उनके नंबर भी मल्टीप्लाई जल्दी नहीं हो पाएंगे। वर्तमान समय में बागों में आम लगे हुए हैं और खेतों में खीरा, खरबूजा और तरबूज आदि की फसलें तैयार हैं। अगर इन टिड्डी दलों को जल्दी ही नहीं रोका गया तो आप ये फ़ोटो देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितना भयानक है। इतनी ज़्यादा की संख्या में एक साथ आक्रमण हमारे किसानों के लिए पूरा मतलब खेत खराब ही हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। का जीवन सामान्यतः 3 से लेकर 6 माह तक का होता है। आधा से 3 इंच के बीच में इनका साइज़ होता है और ये अपने वेट से कहीं ज़्यादा खाना खा सकती हैं। खाना क्या मीन्स उनका ये जो पत्ते हैं, पूरी फसल है, ये पूरा चट कर जाती हैं अपने वेट से काफ़ी ज़्यादा। टिड्डियाँ करोड़ों रुपए की फसल को कुछ ही घंटों में बर्बाद कर देती हैं। भारत के राजस्थान, पंजाब, गुजरात में इसका प्रभाव पहले ही देखा जा चुका है, जहां बहुत सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। एक दिन में 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती हैं। बेसिकली जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में ये टिड्डियों का पूरा ग्रुप चलता है। बेसिकली ये दिन भर मतलब चलती हैं, दिन भर उड़ती हैं और शाम होते ही कोई हरा भरा इलाका देखकर वहाँ बैठ जाती हैं और रात भर में करोड़ों की फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। और सुबह होते ही ये फिर उड़ के रात भर में पूरा फसल ख़राब कर दिया, पूरा खा लिया। उसके बाद सुबह होते ही फिर उड़ के दूसरी जगह चली जाती हैं। शाम के 7 बजे के बाद इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। गर्मी बढ़ने के साथ साथ इनका हमला और तेज हो गया है। अब यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में समस्या बन गए हैं। राजधानी लखनऊ, कानपुर समेत अन्य जिलों में भी टिड्डियों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और जैसा कि हमने अभी बताया कि ये दिन भर उड़ते हैं और रात में किसी हरी भरी जगह को देख के उस पर बैठ जाएंगे, रात भर में पूरा बर्बाद कर देंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जैसे इनको रात में नहीं बैठने देना है, तो इसलिए यहाँ पर खेतों में और सभी जगह कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे कीटनाशक डाले गए, ये मर गए तो ढेर सारे मतलब मरी हुई टिड्डियाँ जो गिर जाएंगी खेतों में, उससे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कुछ नुकसान तो नहीं होगा। तो नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मरी हुई टिड्डियाँ 2-3 दिन में सड़कर डिकम्पोस्ट हो जाएंगी अपने आप, और इनसे ज़मीन को भी कोई नुकसान नहीं होगा, वो कुछ समय के बाद मिट्टी में मिल जाएंगी। पहले कुछ परंपरागत उपायों की बात कर लेते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि ये टिड्डियों का जो अटैक है ये पहली बार हो रहा है, ये हमेशा से होता आया है। तो पहले क्या यूज़ होता था, आज तक क्या यूज़ होता आया है, इसमें ये कहा जाता रहा है कि इनको आवाज़ करिए, थाली बजाना, खेतों में धुआं करना, ये सब चीज़ें करने से, थाली बजाओ या फिर कुछ शोर मतलब ऐसा हो जिनकी वजह से टिड्डियों का ये जो दल है वो आवाज़ के कंपन को महसूस करता है। तो इस वजह से शोर करिए जिससे कि ये अपने आप भाग जाए। तो लेकिन इससे भागते ही हैं, नष्ट नहीं होते, ये बात है। ठीक है, तो आजकल आवाज़ करने के लिए डीजे का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इस आवाज़ को दूर से ही भांपकर अपना रास्ता बदल लेते हैं और अथवा खेतों से उड़कर ये और दूर चले जाते हैं।
तो अब ये क्या नया सिस्टम आया है, ड्रोन के सहायता से इसमें कीटनाशकों का छिड़काव होगा खेतों पर। तो इसमें काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि टिड्डियाँ भी उड़ती हैं, ड्रोन भी उड़ के और वहाँ पर कीटनाशकों का छिड़काव कर देगा। ऐसे हम लोग तो भाई जैसे कोई भी आदमी करेगा तो ज़मीन से करेगा तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ये ड्रोन जो है वो टिड्डियों के बीच में जाकर अच्छे से कर सकता है। आइए इसका ओरिजिन समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से होती है। अफ्रीका से फसलों को चट करने वाला यह हरा आतंक अक्सर करके उठता रहता है, खासकर सूडान और सोमालिया से। सूडान से चलने वाला टिड्डी दल सऊदी अरेबिया, ओमान को पार करते हुए ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के राजस्थान में प्रवेश करता है। और जो दूसरा रूट है वो सोमालिया वाला है, जो समुद्री रास्ते से होते हुए गुजरात पहुंचता है। ये एरो के से आप समझ सकते हैं कि ये कैसे जा रहा है। सोमालिया वाला एरो इधर आ रहा है, समुद्री मार्ग से होते हुए गुजरात पहुंच रहा है, और इधर दूसरा वाला इस तरफ से पहुंच रहा है। दरअसल ईरान की ओर से आने वाला टिड्डियों का जो झुंड है वो पाकिस्तान से होते हुए भारतीय सीमाओं में प्रवेश करता है, और इससे तीनों देशों की खेती और बागवानी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। टिड्डी मसले पर भारत ने पाकिस्तान को साझा बैठक करके अभियान चलाने की बात कही थी। ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत ने इसको मतलब कहा कि चलो इसका मतलब कुछ सलूशन निकालते हैं। तो ईरान इसका भी पूरा खर्चा उठाने के लिए भी इंडिया मतलब तैयार है कि हाँ पूरा खर्चा हम उठाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ से उठ के आता है फिर लास्ट में इंडिया में काफ़ी सारा ख़राब कर देता है क्रॉप्स यहाँ की। और इंडिया चूँकि मतलब कृषि प्रधान देश है, यहाँ तो भाई एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से भारत ने कहा कि सारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम लोग मतलब सब लोग साथ दो, मतलब करो साथ में। इससे मतलब तीनों देशों की मतलब खेती बच जाएगी। ईरान तो इसके लिए तैयार है, पर पाकिस्तान का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी तक। और यहाँ पर जैसे आया पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के रास्ते भारतीय सीमा में आया, और उसके बाद 2 भागों में बट गया ये पूरा जो ग्रुप है। आगरा की तरफ एक चला गया, दूसरा एमपी की ओर चला गया। ऐसे में सभी जगह जहाँ जहाँ पर इसके अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, जहाँ भी इसका लग रहा है कि हाँ यहाँ खेती नुकसान पहुँचा सकता है, वहाँ सभी जगह। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना भयंकर है और इससे कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी मज़दूर और किसान मतलब जो कोई भी मतलब सोच के आए थे कि चलो अब वापस गांव चलते हैं, खेती करेंगे, उसी से अपना रोजी रोटी चलाएंगे, जीवन यापन करेंगे। पर अब वहाँ पहुँचते ही ये टिड्डियों के हमलों से मतलब किसान तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया, समझ लीजिए। चलिए अगली बार नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।